ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए मनुष्यों को पैदा करा। मनुष्यों में भी किसको? ब्राह्मण पुरुष को, क्षत्रिय पुरुष को, वैश्य पुरुष को और शूद्र पुरुष को। ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये सूक्त है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद्वैश्वः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि चारों वर्ण केवल पुरुष थे या स्त्रियां भी थी, क्योंकि यह मंत्र कलेक्टिव सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता है, ना कि व्यक्तिगत जन्मों का। लेकिन वेदों और शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि स्त्रियां भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त, जिसमें स्त्रियों को वेद अध्ययन और धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार बताया गया है। जैसे उसी ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेय और लोकमुद्रा जैसी विदुषियां वेदांत और दर्शन में पारंगत थी, इसका वर्णन हमें मिलता है। अथर्ववेद के अंदर स्त्रियों के विवाह और उनके अधिकारों की बात की गई है। जो लोग सदैव वेदों की निंदा करते आए हैं, आज वो वेदों का सहारा ले रहे हैं। पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर से कही गई है, जो एक सांकेतिक और आध्यात्मिक व्याख्या है। यह केवल पुरुषों की उत्पत्ति की बात नहीं करता, बल्कि संपूर्ण समाज की संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। स्त्रियां भी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थी और उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्री भागवत महापुराण में साफ तौर पर वर्णन मिलता है। आपने शास्त्र पढ़ा ही नहीं तो आपको क्या पता शास्त्र क्या है। आप लोगों ने सदैव शास्त्र की निंदा की, सदैव देवताओं के होने पर सवाल उठाया। तो जो व्यक्ति कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, वो शास्त्र का सहारा कैसे ले सकते हैं? तो फिर ब्रह्मा ने जब स्त्री पैदा ही नहीं करी है, तो स्त्री आई कहां से? चलिए आपकी समस्या का हल किए देते हैं कि स्त्रियां कहां से आई। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो कि यजुर्वेद से संबंध ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक आता है, सोआ काम यद्वितीयो मा अस्तीति सा आत्मनः एवात्मानं दुधा अपाजायत तत्पत्यम चा पत्नी चा भवताम सा मनुर्नाम भवत तस्मान मनुष्यः। अर्थात ब्रह्मा ने इच्छा की कि मैं अकेला हूं, दूसरा भी होना चाहिए। उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग मनु बना और दूसरा बनी शत्रुपा। मनु पुरुष, शत्रुपा स्त्री। इन दोनों से, इन्हीं से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। श्री भागवत महापुराण का ये श्लोक जो आपको स्पष्ट कर देगा इस श्लोक को, ततो आभवन मनुर्यस मत्स स्वयंभुव इति स्मृतः सा पत्नीम शत्रुपाम स्वाम लोके आदर्शय दायत मनः। अर्थात ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए, उनकी पत्नी थी शत्रुपा, जो स्वयं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई। और इन्हीं दोनों के मिलन से मनु का मनु, शत्रुपा का शा, दोनों को मिला के मनुष्य बने। ऐसा पुराणों में और वेदों में वर्णन मिलता है। अब भैया, वेदों की निंदा, शास्त्रों की निंदा करने के लिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। इसी के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू कोर्ट बिल पेश किया कि जिन शास्त्रों में, जिन साहित्यों में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है, समानता का हक नहीं है, ऐसे शास्त्रों को समाज में पढ़ना और पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। हमारे बाबा साहब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारी बिना जग सूना, बिन पग गूढ़ न चाले दूना। उत्तरकांड की लोक नीति का ये श्लोक है, जिसका मतलब है स्त्री के बिना ये संसार अधूरा है, सूना है। जैसे बिना पैरों के व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता। दूसरा श्लोक है बालकांड का, जहि घर नार सशील सुभाषी ताहि घर संपत्ति सदन सुपासी। बालकांड का दोहा संख्या 55। अर्थ, जिस घर में स्त्री शीलवान,
सद्गुणी और मधुर बोलने वाली होती है, वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और ये सबसे प्रमुख श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र यतास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलः क्रिया। अर्थ, जहां स्त्रियों का सम्मान और पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां किए गए सभी शुभ कार्य निष्फल हो जाते हैं। और आप कहते हो हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में तो कहा ही नहीं गया है। ये महाभारत का अनुशासन पर्व 46 संख्या 5 स्त्रियां पूजनीय है, उसका ये श्लोक महाभारत से आ रहा है। स्त्री ही ब्रह्मा भवेत्, स्त्री ही धर्म प्रकीर्तिता, स्त्रियो वै संपदम सर्वो स्त्रियो धर्मस्य कारणम। कि स्त्री ही ब्रह्म है, सृजन का आधार है, वही धर्म का स्वरूप है, सभी संपत्तियों की जड़ स्त्री है और वही धर्म की आधिकारिक व्याख्या भी है। और आप कहते हो कि हमारे यहाँ पर शास्त्रों में स्त्रियों की तो बात ही नहीं की गई है। अरे फिर वही बात कहूंगा कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता है।